रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं राजवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमाम्यहम्। गोस्वामी जी ने सबसे पहले लिखा कि शंकर जी ने रच महेश निज मानस राखा। लिखा मैंने रचना कर ली और अपने हृदय में राम जी बसते हैं तो वहाँ बसे। और पाई सुसमूह शिवासन भाषा। फिर जब समय आया जब पार्वती मैया से विवाह हुआ और तारकासुर को मारा गया, तब जो है उसके बाद में पार्वती मैया वो कथा सुनानी शुरू करी। अब पार्वती मैया ने तो कथा पूरी सुन ली और सुनने के बाद में जो प्रश्न उठा था कि प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम अपने निज धाम, तो उस प्रसंग को न पार्वती मैया ने दोबारा रिपीट करा और ना ही जो है शंकर जी महाराज ने वो कैसे अपने धाम को भगवान गए ये बताने की जरूरत नहीं रही। लेकिन जो इधर उधर से मैंने सुना समझा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे साधन तो बहुत हैं, अच्छी अच्छी बातें देखने के लिए और उल्टा सीधा भी देखने के लिए साधन बहुत हैं। तो वहाँ पता लगा कि प्रजा के साथ में सरयू मैया में राम जी महाराज प्रवेश कर गए और दो प्राणी रह गए यहाँ। एक तो हनुमान जी महाराज रह गए और दूसरे तो भूल ही गया। हनुमान जी महाराज रह गए। क्यों रह गए हनुमान जी महाराज? ये कहा कि हनुमान जी को राम जी की कथा बहुत प्यारी है। बोले महाराज आपके संग आपके धाम को चला जाऊंगा तो मैं आपके दर्शन तो होंगे, लेकिन आपको जो है आपकी कथा नहीं मिलेगी, और कथा मिलेगी तो इस पृथ्वी पे ही मिलेगी। तो राम जी महाराज ने आशीर्वाद कर दिया कि महाराज आप इस पृथ्वी पे ही रहो और जहाँ जहाँ राम कथा हो रही है वहाँ सुनो। तो यूँ हनुमान जी महाराज हमें बचपन की वो याद आती है जब रामलीला माने एक दिन की रामलीला समाप्त हो तो नहीं कथा वगैरह में जब समापन होता तब जो है कथा समापन होते सुनो धीर हनुमान और राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। यानी जब समाप्त भी करनी होती है तो व्यास आसन से हनुमान जी को समर्पित करी जाती है कि महाराज अब कथा खत्म हो गई, अब महाराज आप कहीं और कथा में रास्ता देखो अपनी, यहाँ की कथा खत्म हो गई। अब पार्वती मैया को जब कथा सुन ली, भाई किसी की राम जी की एक्टिंग इतनी बढ़िया कि उस इतनी एक्टिंग बढ़िया को देख के और सती मैया जो है भ्रम में पड़ गई। और ऐसे भ्रम में पड़ गई कि क्या उल्टा सीधा कर दिया, पार्वती का जन्म ले गए, तपस्या करी, शंकर जी को प्राप्त किया और फिर शंकर जी से कथा सुनी। अब सभी बात उन्हें पता लग गई ये क्या। अब जब राम जी को तो जान गए, तब जब हम किसी को जान देते हैं तो उसके आजू बाजू उसके रिश्तेदार कौन है, उसकी अगली पीढ़ी कौन है, तीसरी पीढ़ी कौन है, उसका व्यापार क्या था, ये सब बातें जानने की इच्छा सही मनुष्य स्वभाव में होती है। पार्वती मैया जो है शंकर जी से कह रहे हैं कि आपने बार बार कथा के बीच में मैंने टोका तो नहीं था कि ऐसे ही प्रश्न व्यंगपति कीन काग सन जाई, सो मैं तुम सन कही हूँ सुनो उमा मन लाई। पार्वती मैया ने पूछा कि ये जो है भुसुंडी महाराज के हैं, ये इतने ज्ञानी कैसे हो गए? अरे भक्षा भक्ष खाने वाले, और अगर वो ऐसे संत थे तो काक का शरीर कैसे मिला? यदि उनके पुण्य इतने थे तो काक का शरीर कैसे मिला? और फिर और तीसरी बात आई कि ऐसे ही प्रश्न व्यंगपति कीन काग संजाई, वो उनको नागपाश में बांध दिया मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया। तो
अब सब बंदर भालू सब विकल हो गए। तब जो है, वैसे तो देवता सदा के स्वार्थी हैं, लेकिन देवताओं में से ही किसी ने सद्बुद्धि से जाके और ये कहा कि गरुड़ महाराज को भेजो और वो सारे सांपों को काट काट के टुकड़े कर देंगे और राम जी फ्री हो जाएंगे। तो गरुड़ जी को भेजा गया और क्या हुआ, खगपति सबदर खाए माया नाग भरूथ, जो माया के बंधे हुए सांप थे वो सबों को उन्होंने भक्षण कर लिया। और माया नाग भरूथ हर्षे सकल भाल सकल क्या है, हर्षे बानर जूत, सब लोग जो है सुखी हो गए। अब गरुड़ जी महाराज ने बंधन राम जी का काट दिया, तो बंधन काट गए उर्गादा और भय अति प्रचंड विषादा। अब मन में जो भगवान के विष्णु की सवारी हर वक्त इनके साथ रहने वाले, और वो इस माया में पड़ गए। गरुड़ जी महाराज चलते हैं, तुभ्यम नमामि हे लक्ष्मी नाथम, तुभ्यम नमामि हे सीता नाथम, ऐसे मंत्रों का उच्चारण जो है उनके पंखों के चलने से होता है। अब ऐसे गरुड़ जी महाराज ने इधर तो काटा बंधन और खुद ही फंस गए बंधन में। बोले वाह भाई वाह, ये कैसे भगवान रहे कि मैंने जो है ऐसा कोई प्रभाव देखा नहीं, ये भगवान है तो है कैसे। जो सती मैया के संग हुआ वही सबरा जो है गरुड़ जी के संग हुआ। और फिर गरुड़ जी ने को कथा सुनने के लिए शंकर जी महाराज ने जो है कौआ महाराज के पास में भेजा गया। तो पार्वती मैया पूछ रही है, क्योंकि वो तो तजुर्बेकार है कि कैसे कैसे धोखा हम खाते हैं। तो उन्होंने पूछा, नाथ कहू कई कारण पायो का शरीर, कि यदि ज्ञानी थे तो कौआ क्यों थे, और कौआ थे तो ज्ञान कैसे हुआ। बोले महाराज अब ये सभी बातें बताओ, राम जी की कथा तो असल कथा तो राम जी की विश्राम हो गई, लेकिन ये जो भुसुंडी महाराज की कही हुई राम कथा है वो चालू हो गई। यानी एक चैप्टर, जैसे टीवी में सीरियल चलते थे तो एक नाम रख दिया सीरियल का, और बहुत बरस हो गए सास भी कभी बहू थी चलते चलते, और फिर पता लगा जिन्हें कितने सालों बाद फिर दोबारा उसी नाम से दोबारा सीरियल लग गया। तो इस तरह से ये भगवान के चरित्र की कथा भी पहले प्रत्यक्ष रूप से महादेव जी ने कही थी वो हुई, और अब भुसुंडी महाराज की कथा चालू हो गई कि वो कैसे है। अब पार्वती मैया ने ये भी कही कि महाराज आप कहते हो कि आपने भुसुंडी महाराज से सुनी है, सुनी क्या, सोई शिव का भुसुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीना। ये जो राम कथा थी ये भी शंकर जी महाराज ने भुसुंडी महाराज को दी कि ये राम कथा कहने के हकदार हैं। अब भुसुंडी महाराज राम कथा कहने के हकदार कैसे बने, ये एक नई पहेली पैदा हो गई। तो शंकर जी महाराज कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें सबसे शुरू से ही सुनाता हूँ कि ये जो है किस तरह से मैंने भुसुंडी महाराज से अपनी मानस तो रच के रखा, लेकिन भुसुंडी महाराज से कथा मैंने कहने सुनी, तब वो पहले सुनो, फिर उसके बाद भुसुंडी का चरित्र सुनाऊंगा कि मैं कथा सुनी देवी। देखो ये तो तुम्हारा पार्वती नाम है, लेकिन तुम्हारा एक नाम पहले सती भी था, और दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, और दक्ष महाराज ने प्रजापति में देवताओं को पालने वाले जो राजा होते हैं उनके सुपुत्र हैं। तो ये अब शंकर जी महाराज कथा सुनाने में बड़े चतुर हैं। क्यों कि राम कथा सुनाने का जो सुख होता है वो शंकर जी जानते हैं, राम कथा सुनने का जो सुख होता है वो जो श्रोता है वो जानते हैं। लेकिन शंकर जी को तो राम कथा कहनी, इसलिए राम कथा कहने के लिए श्रोता को कुछ
ऐसा करना पड़ता है कि श्रोता जी समझे कि वक्ता की नज़र में मेरी कोई वैल्यू है। तो शंकर जी महाराज थोड़ी देर में ये कहते कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया था उस जन्म में, और तुमने जो ऐसी ऐसी लीला करी और मैंने मना करी तो भी नहीं माने, और उसका परिणाम जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने। लेकिन यहाँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में जो है शंकर जी महाराज ने प्रथम दक्ष के तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा, और दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, दक्ष महाराज के यहाँ यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। इससे पहले की कथा नहीं करी कि तुमने रामचंद्र जी का अपमान करा था, इस वजह से तुम्हारा वहाँ जो है अपमान हुआ। तो प्रथम दक्ष के तब तारा सती नाम तब रहा तुम्हारा, दक्ष यज्ञ मक भाव माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, तब क्रोध में आके तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अच्छा, प्राणों का परित्याग कर दिया तो शंकर जी के चेला चाटियों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, और उसको विध्वंस करने के बाद में नतीजा ये हुआ कि उसको विध्वंस कौल को विध्वंस करने यज्ञ को विध्वंस करने के बाद में जो लीला हुई कि दक्ष को बकरे का लगाया गया सिर, वो तो महाराज शंकर जी ने कुछ नहीं कही, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब तुमने जाके वहाँ शरीर त्याग दिया तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ। शंकर जी महाराज ने जब चित्त में ये सोचा, सती कीन सीता कर वेशा और शिव भयउ विषाद विशेषा। शंकर जी के मन में बड़ा विषाद हुआ, और विषाद होकर उनके मन में क्या आया कि जो अब करूँ सती सन प्रीति और मिटे भगत पति हो ही नीति। भक्ति के पथ में जिस देवी ने मेरे आराध्य देव राम की पत्नी का स्वरूप ले लिया, उसे मैं अपनी पत्नी समझूं, ये सबसे बड़ी भूल की बात होगी। लेकिन शंकर जी महाराज बहुत गंभीर है, उन्होंने इस बात को अपने चित्त में रख लिया। तब जो है वो कहते हैं कि देवी तुम तो यज्ञ में शरीर भस्म करके मुक्त हो गई, लेकिन तुम जिस हिसाब से मेरे संग रह के मेरी सेवा करी और मेरी बातों को माना था, उन बातों को याद करके मेरे को बड़ा मन में दुख हुआ। अब अकेला आदमी क्या करे, तो महाराज मैं जो है पर्वत पे कैलाश पे डोलता रहता था, और डोल के जो है भगवान के चरित्रों का गुणगान करता रहता था। तभी क्या हुआ, मैं डोलता हुआ कहाँ पहुँचा, बोले नीलगिरी पर्वत पे। क्या था भाई, तब आती सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग पे उतरे, सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा, और कौतुक देखत फिरऊं बिरागा, गिर सुमेर उत्तर दिश भूरी, और नील शैल एक सुंदर भूरी नीले रंग का एक पर्वत। अब कहते हैं राम जी श्याम वर्ण थे तो नीला रंग दिखाते हैं, अब वहाँ जो है नीले रंग का नीलगिरी पर्वत जो देखा, अत्यंत सुंदर। और उस पर क्या था कि उसकी 4 चोटियाँ थी, बीच में मैदान और 4 तरफ 4 चोटियाँ उसके। तब उन चोटियों में क्या उनकी खूबी थी कि तास कनक में शिखर सुहाए, और 4 मोरे मन भाए। 3 चोटियाँ थी और बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे वो सोने की बनी हुई है, सूर्य की रोशनी पड़े तो वो चमके, इस तरह से। और उन चोटियों की क्या खूबी थी, उन चोटियों की खूबी ये थी कि तिन पर एक एक बिठ विशाला, बट पर पाकड़ी रसाला। बट का पेड़ एक पे, पाकड़ का पेड़, बट एक पे पीपल का पेड़ और एक पे आम का पेड़, पाकड़ी रसाला आम का पेड़। अब वहाँ गया और जाके वहाँ मैंने देखा कि शैलो परिसर सुंदर सुहा। शैल के ऊपर में चारों तरफ 4 चोटियाँ उठी हुई हैं, बीच में गड्ढा है और उसमें एक सरोवर बना हुआ है। मणि सोपान देख मन मोहा, मणियों की उसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इतनी सुंदरता वहाँ मैंने देखी। जल अत्यंत मधुर, और वहाँ तरह तरह के पक्षी जो है खेल रहे और जल क्रीड़ा कर रहे।
बस उसी पर्वत के ऊपर देवी तेरी गिरि बसाई रुचि रखग सोई तासु नाथ कल्पांत। अब इतनी दूर नीलगिरी पर्वत के ऊपर में ये भुसुंडी महाराज विराजमान और उनका कभी जो है नाश ही नहीं होता, हमेशा वहीं बने रहते हैं। ऐसा शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को बताया। और एक और बात बताई, ये दुनिया में व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड और सेमा प्रति कामादिवर्त दम्भ द्वेष पाखंड ये चीजें जो है दम्भ द्वेष और पाखंड ये संसार में सब बसे रहते हैं, लेकिन उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर में बिल्कुल कभी भी ये सब माया के प्रभाव से पैदा होने वाले पाखंड वहाँ नहीं जाते ही नहीं है। वहाँ भुसुंडी महाराज का इतना प्रभाव है तपस्या, यद्यपि पूरे संसार में वो व्याप्त है लेकिन वहाँ कभी नहीं जाते हैं। अब महाराज भुसुंडी महाराज रहते हैं तो उनके 24 घंटे व्यस्त कैसे होते हैं, कैसे वक्त गुजरता है उनका। तब शंकर जी ने बताया कि पीपल तरुतरा ज्ञान सो करई। पीपल का पेड़ कहते हैं उसमें भूत रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ बैठ के जो है भुसुंडी महाराज जी भगवान का ध्यान करें और जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई। आम पापड़ी के पेड़ के नीचे वो छोटी छोटी पत्ती सी होती हैं, वो आजकल झड़ेंगी अब, तो वो जो है वहाँ उसके नीचे बैठ के भगवान के नाम का जप और यज्ञ करते हैं। और आम छा कर मानस पूरा, और आम के पेड़ की छाया में क्या करते हैं कि मानस पूजा, रामचरित मानस की, भगवान राम के चरित्रों की पूजा करते हैं। तजे हरि भजन काज नहीं दूजा, सिर्फ भजन ही करना था और कुछ नहीं था। तो महाराज खाना पीना कैसे होता था अब ये तो गोस्वामी जी जाने या भुसुंडी महाराज जाने, हम जैसे बेवकूफ़ क्या समझे कि वहाँ कैसे जब साधना में व्यक्ति लग जाता है तो क्या भूख प्यास उसके संग वहीं विराजमान रहती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो 3 पेड़ों की तो कथा जी हो गई। अब चौथा पेड़ रह गया बट का। तो बट तर आम छा बड़ तर का हरि कथा प्रसंगा आवई सुनई अनेक व्यंगा। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के, बड़ की छाया लंबी चौड़ी होती है, पेड़ लंबा चौड़ा तो नीचे प्लेन अच्छा मिल जाता है। तो बड़ तर का ही हरि कथा प्रसंगा आवई सुनई अनेक व्यंगा। और बोले सुनने कौन आते थे वहाँ? पक्षी, कहने वाले वक्ता पक्षी और सुनने वाले पक्षी। और जो सुनने वाले थे उनमें भी कौन कौन थे? सुनई सकल मत विमल मराला। हंस कहते हैं कि हंस मानसरोवर में रहते हैं, वही मानसरोवर है, तो वो हंस मानसरोवर में रहते हैं। तो विमल मति मराला, जो हंस जिनकी विमल जिनकी बुद्धि शुद्ध है वो तो सुने। अब कहाँ हंस और कहाँ कौआ एक दूसरे के अपोजिट है। हंस की तो बहुत वैल्यू है और कौआ तो जो है घृणा की वस्तु हुई। तो सुनई सकल विमल मति विमल मराला, बस ही निरंतर जेते ही ताला। वो हंस जो वहाँ उस ताल के किनारे बसते थे वो सुने। और भुसुंडी महाराज जो है कथा के मैं गया, शंकर जी कह रहे हैं, और जाके मैंने जो है उस दृश्य के दर्शन करे, बड़ा आनंद हुआ। अब कौआ महाराज अपनी काँव काँव भाषा में कुछ बोल रहे होंगे और हमसे सुन रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन शंकर जी महाराज को ये लगा कि ये कोई ना कोई भगवत कृपा से ऐसा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है जिसको मेरे को समझना चाहिए। तो शंकर जी महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब कछ काल मराल तनु धरित कीन निवास। मैंने कही कि ये कौआ महाराज बोल रहे हैं, ये मुझे पता जब लगेगी जब मैं खुद हंस बन जाऊंगा।
जब हंस बन जाऊंगा, तो वो हंस बन गए और हंस बन के माँ होने लगे। और सादर सुने रघुपति गुण पुन आए कैलाश। उनकी कथा सुन के, मैं राम कथा सुन के, मेरा भी काम राम कथा सुनना, मेरे भी घर गृहस्थी का कोई बंधन नहीं, तो भुषुंडी महाराज के भी नहीं, और जो हंस सुन रहे हैं उनके भी नहीं। तो वहाँ जो है मैंने कथा सुनी और फिर मैं कैलाश पर्वत पे आ गया। अब ये तो भुषुंडी महाराज के पहचान की आईडी की कथा रही। अब प्रसंग ये हुआ कि शंकर जी महाराज कह रहे हैं, गिरिजा गिरिजा कहे तो सब इतिहासा, मैं जी समय गए खग पासा। मैं कैसे वहां पहुंचा, ये कथा मैंने आपको बता दी। अब कथा की बात क्या है कि अब सो कथा सुनऊ जे हेतु, गयो काग पई खग कुल केतु। कथा का ये स्वरूप हो गया, लेकिन इसमें तो हंस कह रहे सुन रहे हैं कथा और भुषुंडी महाराज कह रहे हैं, लेकिन गरुड़ महाराज कथा सुनने गए, उस कथा को और सुनो तो। तब शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि राम रावण युद्ध में जो है जब सांपों को काट के और गरुड़ महाराज जो है पहुंचे, तब उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ और भवबंधन ते छूटे नर जब जाकर नाम, और खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। एक छोटे से राक्षस ने और उनको बांध दिया, और जिनका इतना प्रभाव संसार में, जिनका उनका साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, और उनको बांध दिया, ये कोई बात है? और उन पे अपने बंधन कटे नहीं, उन पे अपने बंधन कटे नहीं, और अपने बंधन नहीं कटे तो फिर काहे कि भगवान ने। ऐसे ही सबके संग ऐसे ही होता है, लेकिन ये भगवान की लीला है। बहुत से लोग मेरे से भी ये प्रश्न करते हैं कि भाई तुम तो राम कथा कहते हो, अरे जो अपनी पत्नी को ही नहीं ढूंढ सके वो कैसे भगवान है? तो मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि ये भगवान की लीला है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक कंपनी में शामिल होके और भिखारी का रोल कर ले, और फिर कुछ दिन बाद है तो वो सेठ, लेकिन रोल करा भिखारी का। ऐसे भागवत की कथा होती है, तो कथा के यजमान के घर के किसी संपन्न व्यक्ति को जो है सुदामा बना दिया जाता है। उसके मूड पे वो पहनू के और कपड़े वपड़े सब वैसे ही पहना के, तिलक चंदन लगा के, माला जोड़ी। अब उसके बाद में कोई आदमी उस व्यक्ति के असली स्वरूप के गृहस्थ स्वरूप में दर्शन करे तो हो गए, अरे देखो वो सुदामा जा रहा है, हे सुदामा तो भिखारी था, ये तो निमंग भिखारी है। ऐसी सी बातें लोग कहते हैं। तो ये भगवान की लीला है, इसलिए इसमें कभी संशय करे ही नहीं, संशय नहीं करना चाहिए। पार्वती जी ने संशय करा, तकलीफ हुई। गरुड़ जी ने संशय करा, उनको तकलीफ कुछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गरुड़ जी ने अपने चित्त की तकलीफ सीधी सीधी जो है वो बता दी। अपने चित्त में यदि कोई ऐसी उल्टी सीधी तकलीफ पैदा होती हो तो जगत के सामने हम उसे उजागर कर दें तो उससे पैदा होने वाले दुख हमारे मिट जाते हैं। तो ये भगवत विषय जो समस्या पैदा हो, तो भगवत विषय समस्या किससे सिद्ध होगी? मन में अपने में विचार करते रहोगे तो पूरन नहीं पड़ेगा। क्यों? कि अपना चित्त तो खुद ही भ्रमित है। इसलिए गरुड़ जी महाराज ने सबसे पहले कही कि मेरे अलावा सबसे ज़्यादा भगवान के पास कौन रहता है? बोले नारद जी बहुत आते हैं। तो उन्होंने जो है नारद जी के पास गरुड़ महाराज गए और नारद जी से कही कि महाराज ऐसी ऐसी बात मैंने दर्शन करी है, और उसकी वजह से जो है मेरे चित्त में अब ये बड़ी तकलीफ हो गई है कि राम जी कैसे राम जी रहे और मैं कैसे इनको असली जो है राम जी मान लूँ। ऐसी बात कही। अब नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि देखो मैं तो सोच रहा था कि मैं ही मोह में फंसा हूँ, ये तो साक्षात हरि के वाहन है, और हर समय उनके संग रहते हैं, अपनी पीठ पे उन्हें बिठा कर ले जाते हैं,
इन्हें भी मोह हो गया। तो बोले कि भैया मेरी बताई दवाई इनके असर करे या नहीं करे। तो नारद जी ने अपना पिंड छुड़ाने को गए। चतुरा नन पाओ जाऊ खगेशा, सोई सब करेऊ जो होई निदेशा, सोई सब करेऊ जो होई निदेशा। ऐसा करो महाराज, आप ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अब ब्रह्मा जी भगवान की सब रखोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो एक ही जुट हैं, तो ये तो सब जानते हैं, इसलिए उनके पास जाओ। अब वो जैसा कहें वैसा करना, वो सबसे बढ़िया डॉक्टर है। और उस डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो तुम्हारा ये भवरोग मिट जाएगा। अब गरुड़ जी महाराज, नारद जी बाबा ने क्या करा, नारद जी तो फटाक ब्याह करने को तैयार हो गए, तो उनको मुंह में फंस गए। लेकिन यहाँ गरुड़ जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि राम जी को काट के दुनिया को ताल ठोक के पीट के कह रहे हैं अरे काय के भगवान है, ये तो मैंने उन्हें काटा नहीं कहा। जबकि नारद जी ने ये कहा कि देखो शंकर जी बाबा ने जो है कामदेव को जला के भस्म कर दिया और मैंने उसे माफ कर दिया, बस इसी बात से अभिमान आ गया। और फिर जो तकलीफ हुई सो कथा में सब आती है। तब जो है ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। तब बोले विधि गिरा सुहाई और जान महेश राम प्रभुताई। ये शंकर जी महाराज जो है ना, ये राम जी की प्रभुता कितनी है, राम जी क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें जो है वो शंकर जी बाबा जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही राम जी के करीब हैं। और उनके पास जाके और शंकर बाबा से पूछा, नारद बाबा ने भी तो शंकर जी से पूछी थी, और शंकर जी महाराज से ने जुमिया चैत सुनाए बोई, तिमि जने हरि सुनायु कबऊ, चले प्रसंग दुरायु तबऊ। भगवान विष्णु के सामने जाके महाराज तुम तो पहुंच जाओगे नारायण नारायण करते हुए और जाके कथा सुना दोगे, लेकिन यदि वहाँ जाओ और कभी प्रसंग चले तो भी छुपा लेना। उन्होंने नहीं मानी। लेकिन यहाँ भुषुंडी महाराज की कथा सुनने के लिए जब शंकर जी के पास भेजा गया, तो शंकर जी ने गरुड़ जी से कहा कि देखो तुम्हारी समस्या बड़ी विकराल है, इसलिए शंकर जी के पास चले जाओ, वो सबसे बढ़िया डॉक्टर हैं, सारी जो है बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। और उनकी बात को सुन के गरुड़ जी महाराज सीधे जो है शंकर जी बाबा के पास पहुंच गए। और परमातुर व्यंगपति, परमातुर व्यंगपति आयो तब पास, जात रहु कुबेर गरहु कैलास। अब महाराज एक तो वो कथा थी कि जब मैंने सुनी थी, अब वो कथा जब आगे बढ़ के आगे की आ रही कि कैसे कैसे भुषुंडी महाराज की कथा हुई, तब उस वक़्त पार्वती मैया मौजूद थी उनके पास में, माने और वो मौजूद थी। तो बोले तुम तो कैलाश पे थी और मैं कुबेर महाराज के घर जा रहा था, बीच रास्ते में जो है मेरे को गरुड़ जी महाराज मिल गए और उन्होंने मुझे रोक के पूछा क्या क्या, कई मम पर सादा से नावा और पुण्य आपन संदेश सुनावा। अपना संदेश सुना दिया कि महाराज काटे तो मैंने और स्वतंत्र हुए राम जी, और दुनिया कह रही है भगवान जी, तो भैया जी कैसे भगवान जी। तब जब मैंने ये बात उनकी महादेव बाबा कह रहे हैं पार्वती से कि मैंने उनकी ये बात सुनी, तो मैं सब समझ गया कि इन्होंने कौन सी जिन्स खाई है जिसके खाने से इनका पेट खराब हो गया है, इनका दिमाग खराब हो गया है। तो उन्होंने कही अब ये ऐसे तो बात बनेगी नहीं, अब बीच रास्ते में ही यहाँ से राम कथा शुरू करो, तो ऐसे कथा थोड़ी होती है। कथा के लिए जब तक स्थान आसन नहीं हो तब तक कथा सुनने वाले के दिमाग में घुसेगी है। तब मैंने कहा कि मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही, कोई कवन भांति समझाऊँ तो ही तुम्हें कैसे कैसे मैं समझाऊँ, रास्ते में मिले हो। लेकिन इसकी दवाई एक सबसे अच्छी दवाई है कि सुनिए तहारी कथा सुहाई, नाना
भांति मुनि सन गाय। बोले ये जो तुम्हें संदेह है, तो भगवान का विभूति योग का दर्शन जो मुनि लोग कराते हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जब ये बात तुम्हें पता लगेगी तभी तुम्हारा ये संशय मिट जाएगा। और कथा में, कथा के संग में और व्यथा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कथा और कथा तेई मऊ आदि मध्य अवसाना, कथा के शुरू में, कथा के मध्य में और कथा के अंत में प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, सिर्फ राम जी और राम जी हों, इसके अलावा दूसरे कोई कथा में ऐसा नहीं हो। तब जब सुनोगे, नित्य हरि कथा हो तुझे वाई, पटवो तहाँ सुनो मन लाई। जहाँ पे नित्य हरि कथा होती है मैं भेज देता हूँ। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, वो सिर्फ राम जी की कथा, राम जी की कथा ही होती है। और वहाँ जाकर तुम उनको सुनो और रामचरण होई अति नेहा। जब भुसुंडी महाराज से सुन लोगे तब तुम्हें जो है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। दूसरे कहने लगे, बिनु सतसंग न हरि कथा, और तेई बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो इन जड़ अनुराग। जब तक संतों का संग नहीं हो, हरि की कथा नहीं सुनोगे, तब तक ये जीवन में जैसे तुम्हें मोह हुआ है, ये मोह जाएगा नहीं। और जाएगा तो मोह गए बिनु राम पद हो ही न जड़ अनुराग। राम जी के चरणों में पक्का। अभी किसी ने कह दी कि हाँ राम जी हैं, बहुत अच्छी बात है, 15 दिन रामलीला हो रही है, खूब रामलीला देखी, बोले कितनी बढ़िया, कितना आनंद आया। और 15 दिन पीछे फिर दुनिया में बढ़ गए तो उन्हें मोह गए बिनु राम पद हो ही न जड़ अनुराग। पक्का अनुराग राम जी के चरणों में नहीं होता है। मिली गरुड़ मार्ग में मोही नहीं मिली, राम जी के प्रति अनुराग चित्त में पैदा कैसे होगा? तुमने देखा तो कुछ और है और तुम्हें अनुराग चाहिए, तो अनुराग पाने के मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। राम जी को यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होगा। किए जोग जब जाग विरागा, कितने भी यज्ञ जोग जब कर लो, लेकिन यदि रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति नहीं पैदा हुई उन सबसे, तो फिर आपको जो है राम जी नहीं मिलेंगे। अब मैं जो आपसे कही कि मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ कि उत्तर दिशा सुंदर नीला नीलगिरी पर्वत पर भेज देता हूँ, और वहाँ भुसुंडी महाराज कथा कहती हैं और हंस सुनते हैं। अब पक्षियों में हंस तो सबसे कीमती कही है, सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल बर्ड है हंस। तो वो जो है वह हंस सुनते हैं, हंस मोती चुगता है, और सब लोग तो खाना अन्न खाते हैं लेकिन हंस मोती चुगता है, मोती को खाता है, तो इसलिए हंस की कीमत है। तो वहाँ जो हंस कथा सुनते हैं और भुसुंडी महाराज कथा कहते हैं, तुम वहाँ जाओ और उनके संग में रहो, और निरंतर कथा होती है तो पूरी कथा सुनना। राम भगति पत परम प्रवीणा, और ज्ञानी गुण गए भव कालीना। बहुत समय से ज्ञानी है वो, और गुणों के तो बिल्कुल घर हैं। और वो क्या होता है, जाई सुनाई तई हरिगुण भूरी, और होई मोह जनित दुख दूरी। जब वहाँ जाओगे और जाके सुनोगे, और सुनने में क्या सुनो, हरिगुण भूरी, भगवान के गुणों को सुनोगे, क्योंकि उनकी कथा में और ऐसे हम चुटकुले छोड़ देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। या और वाचक लोग भी जनता को सोते से जगाने के लिए कीर्तन कराते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ भगवान के गुण ही और गुणों की चर्चा है। तो वहाँ जब तुम भगवान के गुणों की चर्चा सुनोगे तो सब पता लग जाएगी। जैसे
किसी के घर का, किसी की बुद्धि का, किसी के व्यापार का यदि अंत भीतरी हिस्सा पाना है तो उसके संग रहना पड़ेगा। अब वहाँ राम जी की कथा हो रही है तो कथा के बीच में रहोगे, वो कथा की बातें होंगी तो राम जी सब समझ में आ जाएंगे। जब जो है मैंने ऐसी बात कही तो भुसुंडी महाराज के पास में जाने के लिए गरुड़ जी महाराज ने मेरे चरणों में सिर नवाया और चले गए। जब गरुड़ जी चले गए तब पार्वती मैया से बोले कि कछु पुण्य मैं ते नहीं भागा, खग समझे खबी की भाषा। कुछ मैंने कही कि भाई मैं तो ठहरा शरीर वाला जीवधारी और ये रहे पक्षी। अब जो पक्षी तो पक्षी की भाषा समझेगा, मैं समझाऊं तो समझाने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए भुसुंडी महाराज के पास मैंने भेज दिया। और फिर मेरे समझ में एक बात और भी आ गई। वो क्या आई? वो जी आई हो ही कबो किए अभिमाना शोक हो वह चक्रपा निदाना। राम जी की जिसके ऊपर दया है, यदि वो व्यक्ति जीवन में कभी अभिमान कर ले तो भगवान उसके अभिमान को तुरंत दूर करने का इंतजाम करते हैं। नारद बाबा को अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया तो उन्हें बंदर बना दिया और फिर उनकी अक्ल सीधी हो गई। हो ही कबो किए अभिमाना शोक हो गए चक्रपा निदाना। और कछते पुण्य मैं नहीं भागा, खग समझे खबी की भाषा। और प्रभु माया बलवंत भवानी जय न मोह अस को जग जानी। ये भगवान की माया बड़ी बलवंत है और जिसके पीछे लग जाए वो महामाया की माया हो जाए। नारद जी के पीछे लग गई, पार्वती मैया के पीछे लग गई, जिस जिसके पीछे लगी वहाँ सब माया का ऐसा ही है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको माया न सताती हो। लेकिन माया से बचने का तरीका क्या है? ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताहि मोह माया नर पामर करई। ये माया कैसी है कि ज्ञानियों को भी जो है, भक्तों को, ज्ञानियों में शिरोमणि, भक्त शिरोमणि हो, कोई भी हो, सबके पीछे जो इंजेक्शन लगा देती है। इसीलिए मनुष्य ये समझे कि वाह मैं तो रोज भजन करता हूँ, मुझे मोह में, अरे हो जाएगा, बच नहीं सकते हो, किसी न किसी बहाने हो जाता है। रहे शिव विरंच कम हो ये कोई है को है प्रवान अस जिये जान शंकर जी हो गए, ब्रह्मा बाबा हो गए, कृष्ण लीला में ब्रह्मा बाबा मोए और शंकर जी बाबा हो गए भगवान के स्वरूप को देख के। तो और मनुष्यों की तो बात क्या। इसलिए अस जिये जान भजी मुनि मायापति भगवान है। हे भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी की एक लाइन लिख दी कि महाराज अस जिये जान भजी मुनि मायापति भगवान। माया से बचने के लिए माया के पति का भजन करो, क्योंकि माया से बचने के लिए इधर उधर के साधन करोगे तो नहीं बच पाओगे। लेकिन यदि मायापति संग में होगा तो जो है आपका संशय जल्दी मिट जाएगा। वो पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मी का पूजन करे तो विष्णु के साथ में करे। लक्ष्मी को कभी लक्ष्मी भगवान की माया है, माया को कभी अकेले न बुलावे, क्योंकि माया जब अकेली आवेगी तो उल्लू पे बैठ के आवेगी और तुम्हें उल्लू बना के और लक्ष्मी चंचलाए इसलिए चली जाएगी। लेकिन जब नारायण के संग बुलाओगे तब नारायण के अधीन रहेगी माया और नारायण जो करना चाहते हैं वही सब कुछ होगा। इसके साथ में ये कथा कृष्णा 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 हरे
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज चरण की, राधा रानी की जय। जय जय श्री